नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़पंच करते हैं। मेरी वीडियो तो खैर क्वेश्चन से ही चालू होगी हमेशा। आज हम ज्योग्राफी की एक वीडियो बना रहे हैं। वेयर डस इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एरिया या साइज़ के अकॉर्डिंग कंट्रीज जितनी भी हैं वर्ल्ड में, उसमें इंडिया की क्या रैंक है। अब ये कुछ उस टाइप के सवाल हैं कि आपको आते हैं तो आप डायरेक्ट लगाओगे, नहीं आते हैं तो आप दिमाग लगाओगे। इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 7th। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिया इज इन साइज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये देख लो एक नज़र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो ऐसे यार को देखो, रशिया सबसे बड़ा है, फिर इधर आते हैं कनाडा, फिर नीचे जाते हैं यूएसए, फिर इधर जाते हैं चाइना, देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ये याद करने का तरीका। और भाई ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैप। मैप पे एक नज़र रखनी चाहिए। और जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कज़ाकिस्तान को बॉर्डर टच करती है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। अभी जैसे हम आगे और सीरीज़ कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें ऐसे सवाल रिपीटेड हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से आप जल्दी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जैसे पढ़ाई नहीं कर पाते या जॉब में हैं या किसी भी तरीके से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से आपकी अच्छी तैयारी हो। ठीक है, इंडिया की जो एरिया वाइज रैंक है वर्ल्ड में, वो 7th है। फर्स्ट कौन है? रशिया। और उसके बाद 8, 9, 10 भी है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा कि 132वीं कौन किसकी पोजीशन है, या टॉप 10 में पूछ लेते हैं। तो ये सामने आप केस को देख लो। ठीक है, ये ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो तो मैं वेलकम करता हूँ आपको चैनल में पढ़पंच। अगर आपको सीखने की ललक है तो आओ पढ़पंच करते हैं। एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो क्वेश्चन में ये एक फैक्ट आ गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का एरिया टोटल वर्ल्ड में कितना है। 2.4%, 3.4%, 4.4%। नहीं पता होगा तो क्या वहाँ मैथ लगा के परसेंट निकालोगे तो हो नहीं। तो बस याद रखो 2.4% है। और इसका पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड में। अब ये क्वेश्चन जिस ज़माने में आया होगा उस ज़माने के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, तो तब तो ये 17% था। अब थोड़ी पॉपुलेशन और बढ़ गई है। 2011 सेंसस चल रहा है ना अभी। उसके बाद 2021 अब जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता रहेगा। आज की डेट में मैं बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 17.7% है। ठीक है, तो नियर टू 18 हो गया है, लेकिन तब ये 17 इसका आंसर दिया हुआ है। अब जो आएगा अगला सेंसस, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो स्टैटिक नेचर के होते हैं लेकिन डायनेमिक होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ही है। और हाँ, अब ज्योग्राफी की ये वीडियो बनाने के बाद ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट एक वीडियो कवर हो चुकी है। मिडीवल हिस्ट्री की 2-3 हो गई हैं, आपकी ज्योग्राफी की 1 हो गई है, एनवायरनमेंट की 2 हो गई हैं, इकॉनमी की भी 1 हो गई है, पॉलिटी की भी 1-2 हो गई हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो सबकी 1-1, 2-2 वीडियो हो गई हैं। और सारी जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियो प्लेलिस्ट में, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में अब जैसे ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। और आगे भी जितनी ज्योग्राफी की होंगी उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आगे आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मान लीजिए आप कहो कि नहीं मॉडर्न हिस्ट्री की बनाइए, तो मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे और फिर उसको काफ़ी सारा पोर्शन कवर करके फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे। जैसे मतलब भाई मैं तो वीडियोस आप लोग के लिए बना रहा हूँ ना, तो आपको जैसा ठीक लगे मुझे बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत है। अब देखो टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, लॉन्गिट्यूडनल ये है, नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी। अब ये तो इसने खुद ही ब्लफ अपना खोल दिया कि इतनी स्टेट तो नहीं है, तो यही गलत होगा। ठीक है, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो मतलब ये सब करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, तो इसको आप जहन में रखिए, क्योंकि ये भी सवाल डायरेक्ट आ सकते हैं। मान लो आ गया, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर। तो ये है 3.28। एक छोटा सा फैक्ट है, ये बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं, अनटिल अनलेस कि हम चाइना पे अटैक करके चाइना को इंडिया बना दें। तो ऐसा तो अभी तो नहीं हो रहा। तो फिलहाल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का टोटल। ठीक है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पता है आपको क्या होता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। ये वर्ल्ड है, ठीक है, अर्थ है। और इसमें अर्थ में क्या है, अर्थ को कन्वीनियंस के लिए इमेजिनरी लाइंस होती हैं कुछ, उसमें बांट दिया गया है। तो याद रखने के लिए अगर आपको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में डिस्टर्बेंस होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो ये जान लीजिए
लैट फ्लैट। तो ये देखो ये अर्थ है, इसमें फ्लैट ऐसे ऐसे जो जा रही हैं वो लैटीट्यूड है और जो दूसरी होंगी वो लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी, ठीक है ना। ये तरीका है याद करने का। और हिंदी में लैटीट्यूड को अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वालों को अगर स्पेसिफिकली कोई डाउट्स है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं अलग से कैप्शंस बना सकता हूँ। जैसे मैं लैटीट्यूड बोलूँगा, यहाँ पे अक्षांश रेखाएं लिख के आ जाएँ। लेकिन अगर आपको नहीं डाउट है तो क्यों डबल मेहनत की जाए। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे बताना, नहीं तो फिर आई कैरी ऑन विद दिस। तो जो मेजर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो बता देता हूँ। जो बीच से जाती है अर्थ के वो है 0 डिग्री, ये डिग्रीज़ में, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, और इससे इक्विडिस्टेंट दो हैं, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। और ये सब डिग्री में नापी जाती है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। मतलब जैसे अगर कोई ये जैसे 23.5 डिग्री है और इससे थोड़ा आगे बढ़ोगे 1 डिग्री से कम होगा तो मिनट्स में नापना पड़ेगा। ये तो मतलब बेसिक है, ठीक है ना। तो इसमें 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। ये पूरे अर्थ में जैसे एक गेंद है ना, ऐसे समझ लो बीच में ऐसे एक इमेजिनरी लाइन है बीचों बीच, वो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, इसी के रिस्पेक्ट में और बना दी गई हैं। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, मतलब जो मैथ वाले हैं वो समझ रहे होंगे, नहीं तो आप बस याद कर लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, ये ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ साइड का इक्वेटर के, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे का है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना है तो थोड़ा बेसिक एक ये बता रहा हूँ मैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों की डिग्री सेम है, बस ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ऐसे ही एक होता है नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। डिग्री दोनों की सेम है, 66.5 डिग्री होता है। ये साउथ वाले साउथ, नॉर्थ वाला नॉर्थ, ठीक है ना। ये है। अब इसका फ़ायदा यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई जगह है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर, मैं इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली जब आप सेकंड्स तक में जाएंगे ना तो बहुत बारीक बारीक रेखाएं हो जाएंगी। तो जैसे कोई भी जगह है, यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इनकी मदद से हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं कोई जगह। जैसे साइंटिफिक में या फिर डिफेंस में इसका बहुत यूज़ होता है कि कोई मिसाइल डाइवर्ट की गई है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए गए, वो वहीं जाके लगेगी। इतनी एक्यूरेसी से अब ये सब हो सकता है। और बाकी ठीक है, समझ आ गया ना आप लोग को। तो अब जैसे ये देखो दिया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का। अब लैटिट्यूड मैंने आपको बताया कि लैट फ्लैट ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि कहाँ से कहाँ लैटिट्यूड तक इंडिया फैला है। तो इंडिया इस तरीके का है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा कि सबसे पहला लैटिट्यूड कहाँ है और सबसे आखिरी लैटिट्यूड कहाँ है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ में होगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, भाई लॉन्गिट्यूड एसएस हैं, तो सबसे वेस्ट में कौन सा और सबसे ईस्ट में कौन सा है, ये होगा। तो ये हमेशा ईस्ट वेस्ट में होगा। अब क्योंकि इंडिया जो है, हाँ अच्छा लॉन्गिट्यूड का नहीं मैंने आपको बताया। लॉन्गिट्यूड में क्या है, जैसे लैटिट्यूड है आपका एक बीच में जा रहा है, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड भी है एक आपका, वो बीच से जाता है, उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और वो 0 डिग्री है। और उसके वेस्ट में सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 360 लाइंस में बांट दिया गया है। ये जैसे ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ऐसे 360। ये मेजरली टाइम जोन्स के लिए होता है। जैसे अब कोई बहुत बड़ी कंट्री है, जैसे रशिया के अंदर से कई सारे मेरिडियन जाते हैं, तो इस जगह के टाइम और इस जगह के टाइम में फ़र्क होगा। अब वो जब हम आगे टाइम मेरिडियन और ये सब की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं कि भाई कि ब्राज़ील में इतना टाइम हो रहा है तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो हम वो निकालेंगे कि 1 डिग्री में इतने मिनट्स हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो बस अभी आप ये समझ लो कि ये ऐसे होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, ये है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। यानी जो सबसे टॉप पॉइंट है इंडिया का, यहाँ से ये वाला लैटिट्यूड जा रहा है, और सबसे जो साउथ मोस्ट है उससे ये वाला जा रहा है। अब ये आप कहोगे कि ये ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, क्योंकि भाई नॉर्थ में है ना, तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर ही है ना, तो ऐसे बढ़ोगे तो यहाँ नंबर बढ़ेंगे, तो यहाँ कहीं 8 कुछ आएगा, यहाँ 36 कुछ आएगा, ठीक है ना। अब आगे दिमाग मत लगाओ, ये फैक्ट है, इनको याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का और लॉन्गिट्यूडनल क्या है। तो ये कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में याद करनी है। जो इंडिया ईयर बुक इतनी महंगी महंगी मोटी मोटी खरीदते हो, उसमें पहले पन्ने पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। चलो आगे देखते हैं।
द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। ये सवाल एक्चुअली लैटिट्यूड का नहीं है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर का है, क्योंकि देखो ये इंडिया का मैप है। मैंने कहा ना मैप जानना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप। अब देखो जो मैंने एक्सटेंट आपको बताए थे वो ये देखो, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये देखो 97.25 ईस्ट लिखा है ना, ये हो गया। और ऐसे ही लैटिट्यूड का, तो ये देखो 84 डिग्री नॉर्थ है। और एक और सवाल आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो यहाँ पे नहीं ख़त्म हो रहा, इंडिया एक्चुअली यहाँ पे एंड होता है, तो 645 नॉर्थ ये भी आ सकता है। तो ये इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है। ये इससे भी नीचे है, और थोड़ा नीचे चले जाओगे तो इक्वेटर ही आ जाएगा, तो इक्वेटर से ऊपर इंडिया। और ये जो सवाल है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। कैप्रिकॉर्न तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखो, ये बीचों बीच देखो लिखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऐसे करके निकलता है, और जिन जिन स्टेट से पास होता है उनका। अब जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा है कि अब सिक्किम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता, लेकिन अब कोई अगर लाइन मान लो सिक्किम से इस तरीके की जा रही होगी, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगी वो देखो दिख रहा है आपको, ये अंदाजे से आप बना सकते हो। तो जो ऑप्शन है उनमें से देख लो। अब ये सिक्किम है, इससे ऐसे ऐसे जाएगी, देखो राजस्थान आ रहा है, थोड़ा MP आ रहा है, थोड़ा UP आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके से निकल गई। तो इसमें देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई, पंजाब तो नहीं आ रहा था, ठीक है, JNK भी नहीं आ रहा था, हिमाचल भी नहीं आ रहा था, तो राजस्थान हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं लोग कि जो केरला से जा रही है वो कहाँ से जाएगी, तो केरला से जा रही है तो ऑब्वियसली तमिलनाडु से तो होके जाएगा ही जाएगा। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन, अब देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो इंडिया है ही नहीं। अब नॉर्थ नॉर्थ है वो हमने देखा ही था कि नॉर्थ नॉर्थ में ये नहीं है कोऑर्डिनेट्स, तो बस इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। बस देखो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगला, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब देखो इसमें ऑप्शन है आंध्रा, हिमाचल, उड़ीसा, बिहार। देखो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया से पास होते हुए देख लोगे, फिर ये गलती कभी नहीं करोगे इस सवाल की। आगे एक फिर देख लेते हैं, ये रिपीटेड सवाल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये देखो ऑप्शन दिए हैं, देख लो एक बार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। फिर अब देखो, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक नज़र देख लो, कभी मत भूलना। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ऐसे समझो ये भी सवाल आता है कि ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करता है। ऑलमोस्ट बीच से जा रहा है ना ये देखो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कहाँ कहाँ से जाता है, देखो गुजरात से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है, MP से जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जा रहा है, यहाँ पे देखो बिहार से नहीं जाता, झारखंड से जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से जा रहा है, ये देखो ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। बस इतनी स्टेट्स हैं, कितनी हैं टोटल 8 स्टेट्स हैं, यही स्टेट्स हैं, इनसे ही जा रहा है और किसी से नहीं जा सकता, ये बदल नहीं सकती। अनटिल अनलेस कल को ये हो जाए कि भाई यहाँ पे गुजरात के 3 हिस्से 3 स्टेट्स बना दी गई ऐसे ऐसे करके, तो बढ़ जाएगा, लेकिन अनटिल अनलेस वो नहीं हो सकता। वो भी आसान है, मैंने आपको बताया था ना पॉलिटी में कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है, वो चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग स्टेट का फॉर्म्स। तो ये है, ठीक है। तो अभी 8 स्टेट्स हैं, याद रखना। और कौन कौन सी हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट में आपकी हो गई मिज़ोरम और त्रिपुरा, और इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, गुजरात, ये हो गई टोटल 8 स्टेट्स। अब ये क्वेश्चंस देखो, अब कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इसमें उड़ीसा नहीं है, हिमाचल नहीं, आंध्रा नहीं है, बिहार लिखा है, झारखंड, तो झारखंड तो लिखा है ना, तो झारखंड से जा रहा है। अगला ये देखो छत्तीसगढ़ से जा रहा है, झारखंड से जा रहा है, गुजरात से जा रहा है, UP से नहीं जाता। तो 1, 2 और 4 कहाँ है, ये देखो ये हो गया। आपको देखो पता होगा तो कॉन्फिडेंटली सवाल लगते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ये देखो मिज़ोरम से जा रहा है, त्रिपुरा से जा रहा है, MP से जा रहा है, ऑल ऑफ दीज। और ये कितने रिपीटेड सवाल हैं, अब ये देखो ये चीज़ आपको आएगी तो ये कहीं गलत नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। और देखो अलग अलग स्टेट्स में वही सवाल बार बार पूछा जाता है। तो हाउ मैनी इंडियन स्टेट 10 टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, बताया था आपको 8, बस 8 हो गया। हाँ, अनटिल अनलेस कोई स्टेट्स इस तरीके से चेंज हो, ये सवाल फिर इसके वो आंसर बदल जाएंगे, लेकिन अभी की डेट में 8 है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो त्रिपुरा से तो जा रहा था, छत्तीसगढ़ से जा रहा था, मिजोरम से भी जा रहा था, मणिपुर से नहीं जा रहा था, तो इसका आंसर मणिपुर होगा। समझे मेरी बात। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, बताया था मैंने 23.5। अच्छा आप सोच रहे होगे ना ये 30 क्यों लिखा है, देखो 23.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 23 डिग्री तो है और प्लस हाफ डिग्री है। हाफ डिग्री को हम 30 मिनट्स भी लिखते हैं, डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं और मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और सेकंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी एक है लिखने का तरीका है। तो ये जो लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट्स, तो 23.5 डिग्री को 23 30 मिनट्स नॉट, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब
एक सवाल और बनता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाई नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भाई देखो, जिस स्टेट से गुजर रहा है वो तो नॉर्थ साउथ नहीं बोल सकते उसको, ये ऐसी स्टेट होगी जिससे नहीं गुजर रहा तो वो ऊपर है कि नीचे। अब देखो झारखंड से तो गुजर रहा है, ठीक है, मिज़ोरम से भी गुजर रहा है और त्रिपुरा से भी गुजर रहा है, तो भाई मणिपुर ही होगा इसका आंसर। ऐसे भी सोच सकते हो, और ज़्यादा है तो आप अपना मैप ध्यान से समझिए, आपको मैप के थ्रू पता चल जाएगा भी यहाँ पे त्रिपुरा है, उसके इधर मिज़ोरम है, उसके जस्ट ऊपर मणिपुर है और उसके जस्ट ऊपर नागालैंड है, समझे। तो मणिपुर ऊपर आता है, नॉर्थ है, और साउथ भी पूछ सकते हैं। तो ये उस नेचर के सवाल हैं। और अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। ये थोड़ा सा टेक्निकल है अगर ज्योग्राफी के उसमें हो। देखो होता क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सूरज होता है ना, उसकी जो लाइट होती है, ये जब आगे पढ़ेंगे इक्विनॉक्स और समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस टाइप की चीज़ें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जोन जो है ये टॉरिड जोन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, यहाँ पे सनलाइट सबसे कम हो जाती है इन इलाकों में, तभी यहाँ बर्फ़ होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल में। तो जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पे, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, फिर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। मतलब जैसे जैसे पूरा साल कंप्लीट होता है, सर्दी गर्मी का जो चक्र है, तो सूरज की किरणें डायरेक्टली जहाँ पड़ेंगी वहाँ पे दिन में सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, ठीक है। तो भाई अगर कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो सिटी होगी वहाँ सबसे ज़्यादा आएगी। तो देखो हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल ये दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो इसका आंसर दिल्ली होगा, ठीक है, कि दिल्ली के पास है। और इसके अलावा बस वही है कि जब आप पढ़ने लगोगे तो यही सवाल घूम फिर के आप समझो कि अच्छा ये तो हम कर बैठे थे, तो आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे आप बताइएगा। और तब तक के लिए आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय।